कि सबसे ऊपर है शिव बाबा। ऊपर है, हैं? ऊपर माना श्रेष्ठ है, माना ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की बात नहीं है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये इस दुनिया की बात है। यह शिव बाबा का जो लोक है, आत्मलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पारलोक, वहां की बात है, इस दुनिया की बात है। शिव बाबा कहाँ का है? शिव कहाँ का है? वो तो परमधाम वासी है। तो जो परमधाम वासी है वो कहाँ है? परमधाम ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, सामने है, पीछे है, कहाँ है? हैं? इसी सृष्टि पर परमधाम होता है, बाकी नहीं होता कहीं। हैं? परमधाम जो है वो विनाशी लोक है या अविनाशी लोक है? हैं? अविनाशी लोक है ना। तो जो अविनाशी लोक है वो अगर इसी सृष्टि पर है, मान ले कि माउंट आबू पे हो, तो अभी है? हैं? अभी तो नहीं है। तो विनाशी हुआ, अविनाशी हुआ? तो विनाशी हो गया। माना ये बोला गया है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम संगठित रूप में परमधाम की स्थिति बना लेंगे। परमधाम नीचे नहीं आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति परमधाम में रहने जैसी हो जाएगी। जैसे परमधाम में स्टेज होती है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्टेज, ऐसे तुम बच्चों की स्टेज बन जाएगी। बाकी जो असली परमधाम है वो सूरज चांद सितारों की दुनिया से, पांच तत्वों की दुनिया से परे है, या इस पांच तत्वों की दुनिया के अंदर हो सकता है? ये पांच तत्वों की दुनिया से परे है परमधाम। ये पृथ्वी है गोल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, वैक्यूम, और स्पेस के चारों ओर, स्पेस के अंदर वैक्यूम है, उसमें तो सूरज चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं। उस स्पेस के चारों ओर परम धाम है, जहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। तो चारों ओर परम धाम हुआ या ऊपर नीचे हुआ? पृथ्वी गोल, उसके चारों ओर वायुमंडल, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस, सूरज चांद सितारों की दुनिया, और उसके चारों ओर परमधाम, प्रकाशित लोक, अखंड फैला हुआ है, असीम है। तो ऊपर नीचे की बात है क्या? ऊपर नीचे की बात नहीं है। जो आत्मा जितनी बौद्धिक पावर में सूक्ष्म होगी, तीक्ष्ण होगी, वो आत्मा पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के पांच तत्वों के वाइब्रेशन से उतनी ही ज्यादा परे होकर के रहेगी। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो नंबरवार बुद्धिमान है, और सुप्रीम सोल सब बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो परमधाम में सब मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, सारी जीव जंतु की आत्माओं को
परिधि में लेकर के रखता है। प्रजापिता वाली आत्मा भी उसके परिधि में रहती है। कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा की परिधि में रहती है। जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब एक दूसरे की परिधि में रहने वाली है। जैसे नंबरवार आती है वैसे ही नंबरवार वापस जाती है। जो पहले नंबर में जाएगा वो सबसे परे रहेगा। फिर नंबरवार जो जाते रहेंगे उनकी नीची स्टेज होगी। पशु पक्षी पतंगे कीड़े मकोड़े बुद्धि की स्टेज के अनुसार एक दूसरे से नीचे नीचे स्टेज में रहते जा रहे। यहाँ तक ये जड़ पेड़ पौधे इनकी भी आत्मा है। जब संपूर्ण विनाश होगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। सबकी आत्मा इस 5 तत्वों के वायुमंडल से परे जाकर के टिकेगी। कोई पृथ्वी के बहुत नजदीक होंगे और कोई पृथ्वी से बहुत दूर होंगे। बुद्धि के आधार पर ये परिधि बनती है। तो बताया है सबसे ऊपर में है शिव बाबा, बीच में है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। और ये सूक्ष्म वतन भी समझाने के लिए अभी रचा जाता है। संगम युग में सदाकाल सूक्ष्म वतन नहीं होता है। वो भी प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन का अर्थ भी समझाया है।